हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अब सर्दियों में हमारे ज़्यादातर परमानेंट पौधे जो हैं वो डॉर्मेंसी में होते हैं। ऐसे में उन पर अगर इंसेक्ट्स का अटैक हो जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, प्लांट के खराब होने मरने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो विंटर के हम स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट ऐड करते हैं उन पर भी इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स का अटैक इन दिनों दिखेगा। इसके अलावा परमानेंट पौधों में हमारे पास है क्रोटन है, हिबिस्कस है, इन पर भी इंसेक्ट्स का अटैक आपको इन दिनों दिख सकता है। इसके अलावा एलोकेशिया फैमिली के प्लांट है जिनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, उन पर भी, या मैं कहूँ रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं उन पर भी इंसेक्ट्स का माइल्ड जैसे पाउडरी सा आपको पत्तियों पर कुछ जमा हुआ नज़र आएगा। तो ऐसा पाउडर की फॉर्म में या फिर छोटे छोटे ब्लैक कलर के इंसेक्ट्स नज़र आ सकते हैं। इनको आप इजीली कैसे हटा सकते हैं अपने पौधे से जल्दी वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिना किसी दवाई के आप ये काम कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि चीज़ें आपको सारी समझ आ सकें। यानी आपके पास इंसेक्टिसाइड नहीं है तो भी आप इस प्रॉब्लम से जो है जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर अपने प्लांट्स की फ़ोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल पूजा नैंद्राना के नाम से उसको भी फॉलो कर सकते हैं कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए। वहाँ पर जो चीज़ें मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी देने की कोशिश करती हूँ और साथ में जो ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताती हूँ कैसे आप इजीली इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी इंसेक्टिसाइड के। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी पत्तियों वाले पौधों पर आपको क्या काम पहले करना है और क्या काम बाद में करना है। यही काम छोटी पत्तियों वाले पौधों पर भी रहेगा, लेकिन बड़ी पत्तियों वाले पौधों पर एक काम ज़्यादा किया जा सकता है जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए। छोटी पत्तियों में क्या होता है, पत्तियां ज़्यादा होती हैं, घना प्लांट होता है, तो उसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो दोनों तरीके आप ध्यान से सुनिए, समझिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पहला तरीका बताती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाम का प्लांट ये मेरा अंदर रखा है और सर्दी की वजह से विंडो नहीं खुल पाती है, तो इसकी हालत कुछ इस तरीके की हो गई है। इसके अलावा एलोकेशिया वगैरह पर भी जब वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती है तो उस पर भी आपको सफ़ेद चादर सी पत्तियों के पीछे नज़र आएगी, इंसेक्ट्स नज़र आएंगे। तो उन सभी पर जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, स्पेशली जो इंसेक्ट्स नज़र आ सकते हैं या ऐसी प्रॉब्लम नज़र आती है, उस पर ये काम करेगा। उल्टा पत्तियाँ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि आप ये काम उन पर ईजिली कर सकें। ये है एक टेप, नॉर्मल टेप है, ट्रांसपेरेंट जो आती हैं वो वाली टेप है, वही आपको लेनी है। छोटी बड़ी जो भी साइज़ आपके पास हो कोई भी ले सकते हैं। टेप को आपको इस तरीके से हाथ पर चिपकाना है कि जो उसका चिपकने वाला हिस्सा है वो उल्टी तरफ हो, वो आपकी स्किन को टच ना करे। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारे हाथ कंट्रोल में रहेंगे, एक हाथ आपको फ्री रखना है। तो 2 बार इस तरीके से या 1 बार इस तरीके से आप इस पर बांध लेंगे। इस तरीके से स्टिकी एरिया ऊपर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और काट लेंगे, यानी अपनी उंगलियों को कवर कर लेंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इस तरीके से जब हम अपने प्लांट से इंसेक्ट्स को हटाएंगे तो बहुत जल्दी ज़्यादातर इंसेक्ट्स प्लांट से हट जाएंगे। और ये टेप जो है अब स्टिकी है, तो इंसेक्ट्स के ऊपर इस तरीके से रखेंगे तो स्टिकी होने के कारण सारे इंसेक्ट्स टेप पर आ जाएंगे और प्लांट से हट जाएंगे। उसका जाला है, उसके एग हैं, वो भी ज़्यादातर आ जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे इंसेक्ट मर जाएं, लेकिन डायरेक्ट पत्तियों से हम उनको इस तरीके से हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं टेप पर ये जितने भी पाम पर हमारे डॉट्स से आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको दिखाने की। ये प्लांट अंदर रखा हुआ है तो थोड़ी लाइट की हो सकती है प्रॉब्लम, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हटाना, ध्यान रखना है आपकी पत्तियां टूटे ना। आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक हाथ में कैमरा है तो इसलिए मैं एक हाथ का इस्तेमाल कर पा रही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनी पत्तियों को ख़राब नहीं करना है। तो जहाँ पॉसिबल हो तो ये तरीका आपको ज़रूर अपनाना है। 80% इंसेक्ट्स तो इसी से हट जाएंगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। टेप से ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप करके ज़रूर देखिएगा।
अब अगर आप कहते हैं कि टेप से काम नहीं चलेगा तो दूसरा तरीका चलिए आपको बताती हूँ कि अगर घनी पत्तियाँ हैं, छोटी पत्तियाँ हैं, उन पर ये काम नहीं कर पाएंगे या कुछ इस तरीके का पौधा ये काम उस पर नहीं करेगा तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों अगर घनी पत्तियों वाला पौधा है जिसमें ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो पौधे को आपको उल्टा लेटा लेना, यानी गमले में पानी नहीं जाना चाहिए, फ्लोर की तरफ आप पौधे को लेटा लें और प्रेशर से पानी डालें। प्रेशर से जब पानी डलेगा तो पानी के साथ ये इंसेक्ट्स बह जाएंगे और आपका पौधा एक बार इंसेक्ट्स मुक्त हो जाएगा, यानी वो हट जाएंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं। ये काम हम अगर उसमें करेंगे तो मिट्टी में ज़्यादा पानी जाएगा और जो इंसेक्ट्स हैं वो मिट्टी में ही रह जाएंगे, इसलिए आपको उल्टा करना है और तभी पानी उस पर डालना है। जैसे कि आप ये देखिए गुड़हल का हमारा पौधा है, इस पर मिली बग्स का अटैक हुआ है और जैसे ही प्रेशर से पानी डालेंगे तो वो मिली बग्स जो हैं सारे ज़मीन में गिर जाएंगे। तो ज़मीन में तो ये काम चल जाएगा, लेकिन गमले में आपको नहीं करना है, लिमिटेड स्पेस होता है हमारे पास, इसलिए तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। तो दोस्तों हमने मोटे तौर पर इंसेक्ट्स को हटा दिया पानी से और टेप की मदद से। कोई भी तरीका आप अपना रहे हैं तो उससे हमने ये चीज़ हटा दी, मोटे मोटे इंसेक्ट्स सभी हट गए हैं। अब हमें उनके एग्स को और जो थोड़े बहुत कॉर्नर में छुप गए होंगे उनको मारना है। उसके लिए आप ले सकते हैं 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml तक माउथ वॉश जो है वो नॉर्मल वाला होना चाहिए। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया हो वो नहीं लेना है, जो नॉर्मली हम मार्केट से लाकर यूज़ कर लेते हैं उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लिस्ट्रीन का यहाँ मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा आप कहेंगे कि माउथ वॉश नहीं है तो उसकी जगह आप सिंपल साबुन का पानी ले सकते हैं। साबुन का पानी मीन्स 1 लीटर पानी में आधा चम्मच आप मिक्स करेंगे लिक्विड सोप की या फिर शैम्पू की। विम जेल जो हम इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वीकली हम अपने पौधे को इस सॉल्यूशन से साफ़ करेंगे, क्योंकि इनके एग जो हैं वो रिपीटेड आते रहेंगे तो उनको मारना ज़रूरी है। तो वीकली ये काम हमें ज़रूर करना है। 4 बार आपको रिपीट करना है दोस्तों वीकली। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर प्रॉब्लम कम होती जा रही है तो 10 दिन में 1 बार रिपीट करेंगे। अगर प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है तो 20 दिन में 1 बार आप साबुन के पानी का या फिर मैंने बताया माउथ वॉश का जो सॉल्यूशन आपको बताया है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। फिर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मंथली नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो इंसेक्ट्स का अटैक पौधे पर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बिगनर हैं तो इंसेक्ट्स को दूर रखना पौधे से बहुत ज़रूरी है। पौधा इनसे भी खराब हो जाता है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो पौधे के खाना बनाने के सिस्टम को स्टॉप कर देते हैं, तो पौधा ऊपर से ख़राब होना शुरू हो जाता है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर रूट्स में हो गई तो बहुत जल्दी पौधा डेड हो जाता है। तो इंसेक्ट से पौधे को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं अपने पौधे की फ़ोटो शेयर करके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।